नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा नहुस का राज्य था। वो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण थी। उनके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रवती और रूपवती में काफी प्रेम था। वो दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताती थीं। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा वहां कुछ और औरतें स्नान करके माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनका पूजन कर रही हैं। तब उन दोनों ने उनसे इस बारे में पूछा। उन औरतों ने कहा, हम सुख, सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। इसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके भगवान शिव को डोरा बांधकर जीवन भर व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से उन स्त्रियों ने उन दोनों को व्रत की विधि के बारे में सब कुछ बता दिया। उन दोनों ने भी उस संतान देने वाले व्रत के बारे में जानकर वहां व्रत करने का संकल्प ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अपने व्रत के संकल्प को भूल गईं। और फिर अगले जन्म में उन दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। और फिर उस पशु योनि में दुख भोगने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और इनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ। और उस ब्राह्मणी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उसका नाम भूषणा रखा गया। बड़े होने के बाद उनका विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया। पूर्व जन्म की तरह ही इस जन्म में भी ब्राह्मणी और राजकुमारी में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्प किया हुआ व्रत न करने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी ने एक मूक बधिर बालक को जन्म दिया, जिसकी अल्पायु होने के कारण मृत्यु हो गई। इस कारण रानी बहुत दुखी रहने लगी। सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषणा उस व्रत को याद रख सकी और इस जन्म में उन्होंने इसका पालन भी किया, जिसके फलस्वरूप उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके सभी पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत रूपवान और गुणवान भी थे। जब ब्राह्मणी को अपनी सखी रानी के पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उनसे मिलने पहुंची। रानी के हृदय में शोक के कारण अपनी सहेली के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें भोजन करने बुलवाया और भोजन में विष देकर उन्हें मारने का प्रयास किया। किंतु उस व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों को विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसने सेवकों को आदेश दिया कि वह भूषणा के पुत्रों को गहरे पानी में फेंक दे। किंतु उस व्रत के प्रभाव के कारण इस बार भी भूषणा के पुत्रों को कुछ नहीं हुआ और वे सुरक्षित रहे। इतना सब होने के बाद भी रानी भूषणा को सब्र नहीं हुआ। उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए जल्लाद को आदेश दे दिया। रानी के सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, किंतु वह माता पार्वती और भगवान शिव ने उनकी रक्षा करी। उनकी कृपा से वो इस बार भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। जब रानी को भूषणा के पुत्रों के सुरक्षित होने का पता चला तो उसे आभास हो गया कि यह जरूर कोई ईश्वरी चमत्कार है और उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और उसे सारी बात बता दी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस तरह उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसके पुत्र सुरक्षित रहे। रानी ने भूषणा से उसका कारण जानना चाहा तो भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म के उस व्रत की याद दिलाई और बताया कि वो दोनों पूर्व जन्म में भी सहेलियां थीं और उन दोनों ने पूर्व जन्म में इस व्रत को करने का संकल्प लिया था, पर वह उसे करना भूल गई थीं। लेकिन इस जन्म में उसने इस व्रत के संकल्प को पूर्ण किया और उस व्रत का पालन भी किया। यह सब भगवान शिव और माता पार्वती का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण उसके पुत्र हर विपत्ति से सुरक्षित हैं। भूषणा से ये सब कुछ जानकर रानी ईश्वरी को भी उस व्रत का स्मरण हो गया
और रानी ने भी विधि विधान से उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय।